इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ खबर पटना से आ रही है। पटना में दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर पटना के एसएसपी ने कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे लेकर विवाद हो गया है। एसएसपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन संदिग्ध आतंकियों, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है, उसकी तुलना आरएसएस से की। वही आरएसएस जिसका रिश्ता देश में राज कर रही बीजेपी से है। एसएसपी एमएस ढिल्लों के बयान ने बिहार में सत्ता की साझीदार बीजेपी को नाराज कर दिया है और बीजेपी ने अब एसएसपी को हटाने की मांग कर दी है। तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करती है लोगों में। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों के बयान पर बिहार सरकार में फूट पड़ गई है। बीजेपी एसएसपी पर सवाल उठा रही है। वहीं सरकार की दूसरी सहयोगी मांझी की पार्टी ने एसएसपी के बयान का समर्थन किया है। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करना गलत है तो हिंदू राष्ट्र की बात भी तो गलत है। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं प्रकाश कुमार से किस तरीके से एसएसपी का बयान और उस पर सियासत अब हाई वोल्टेज हो रही है बिहार में। प्रकाश, बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा है कि एसएसपी के बयान के बाद बीजेपी काफी ज्यादा नाराज है और सीधे सीधे बर्खास्तगी की मांग कर दी है। तो वहीं सरकार गठबंधन में है और गठबंधन में हम पार्टी है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके नेता और प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ कहा है कि एसएसपी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो ऐसे में पीएफआई कैसे गलत हो सकती है। तो ये जो वक्तव्य है, ये साफ दिख रहा है, ये तकरार है। एक तरफ सरकार में सहयोगी दलों के बीच में, तो दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। तो ऐसे में यह मामला यही नहीं रुक रहा है, बल्कि आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि आरएसएस के बारे में बीजेपी के नेता खुद कहते हैं कि पहले वो आरएसएस के हैं, सहयोगी हैं, उसके बाद ही वो बीजेपी में है और आरएसएस को अपनी माता मानते हैं। कई जगह पर अपने जो संगठन है उसको रूट बताते हैं। प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।